दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बड़े कमाल के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा कि ये टर्म है क्या। इस टर्म का नाम है ओरिएंटलिज्म। गौर से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। देखो 18th और 19th सेंचुरी में यूरोपियंस ने, आपको पता होगा, पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर रखा था। उनमें से हमारा भी एक देश था, इंडिया। और इंडिया जैसे ईस्ट साइड के बहुत सारे देश थे जिनको अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के साथ साथ जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, फ्रांस, पुर्तगाल, ऐसी कंट्रीज ने कॉलोनाइज करके रखा था। तो इन लोगों की एक गलतफहमी हो गई थी उस टाइम पर। इन्होंने खुद को, यानी यूरोप को और यूरोपियन कंट्रीज को दुनिया का सेंटर मान लिया था, और ये मानने लगे थे कि जो भी है हम ही है, और हम जो बताएंगे, हम जो करेंगे वही सच है, और कुछ भी सच नहीं है। मतलब बाकी सारी दुनिया का ठेका हमने तो ले रखा है, पूरी दुनिया को सिविलाइज करने का, इनकी हिस्ट्री लिखने का, इनके कल्चर को डिफाइन करने का, जिसको व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, आपको पता होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, यूरोप को रखा दुनिया के सेंटर में, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्रीज लिखना शुरू की, कल्चर्स को डिफाइन करना शुरू किया। खास करके दो मोटा भाई थे इस टाइम पर, ब्रिटेन और फ्रांस। और खास करके मिडिल ईस्ट कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज और इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए इन्होंने ऐसी इमेज बनाई कि पूरी दुनिया इन्हीं के चश्मे से हमको देखे, हमारी हिस्ट्री को समझे तो इन्हीं के चश्मे से समझे। और एक कमाल की बात ये कि जो कुछ भी कर रहे थे, हम सबको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हम जैसी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका था खुद की चीजों को जस्टिफाई करने का, कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं इनके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अब सबसे पहले तो हमें इस वर्ड ओरिएंट का मतलब समझना पड़ेगा। दोस्तों ये ओरिएंट वर्ड फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है ऐसा लैंड जहां पर सूरज सबसे पहले निकलता है, यानी कि ईस्ट की साइड वाला लैंड। देखो इसमें ऐसा माना जाता है ना कि ये यूरोपियन राइटर्स जो थे, अर्ली यूरोपियन राइटर्स जो यहाँ पर आकर कॉलोनी बनाकर रहने लगे थे, हमारे कल्चर के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में यूरोप को बता रहे थे, उन्होंने ठीक से हमारे कल्चर को स्टडी नहीं किया। एक तरीके से जब वो हमारी हिस्ट्री बता रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिमाग में प्रेजुडिस रखा, उन्होंने अपने दिमाग में भेदभाव रखा। और शायद ऐसा इसलिए, इसका एक रीजन ये भी माना जाता है कि वो ईस्ट के कल्चर को ठीक से समझ ही नहीं पाए। जो अर्ली राइटर्स थे ना, अर्ली यूरोपियन राइटर्स, वो ठीक से ईस्ट के कल्चर को समझ ही नहीं पाए। आज जैसे सोशल मीडिया से वहां के लोगों को यहाँ का कल्चर पता चल जाता है, वैसे वो लोग समझ ही नहीं पाए चीज को। वो लोग क्या मानते थे कि हम लोग यहाँ के लिटरेचर को, ईस्ट के लिटरेचर को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देंगे तो हमें कल्चर समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सोचो, खुद सोचो, ऐसा अगर होता कि हम लोग किसी कल्चर के लिटरेचर को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कल्चर को समझ जाते, तो दूर दूर से लोग इंडिया देखने क्यों आते, यहाँ का कल्चर देखने क्यों आते? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वैसे तो दोस्तों ये जो टर्म है ना ओरिएंटलिज्म, पास्ट में इसका यूज किया जाता था इंसल्टिंग वे में, लेकिन समय के साथ में, टाइम द टाइम, इसका मतलब ही बदल गया। भले ही पास्ट में इन्होंने ये टर्म का यूज इंसल्टिंग वे में किया हो, लेकिन ईस्ट के कल्चर से बहुत कुछ इन्होंने उधार भी लिया है। जैसे यूरोप में जो रेनेसा आया था, उस रेनेसा के टाइम पे आप आर्किटेक्चर और डिजाइन को देखो दोस्तों, काफी हद तक आपको अरब इन्फ्लुएंस मिलता है उस डिजाइन पे। मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों ने गलती क्या कर दी। इन्होंने ये सोचा कि अरब का कल्चर हो, इस्लामिक कल्चर हो, या फिर इंडियन कल्चर हो, ये सारे के सारे कल्चर अलग थोड़ी हैं, कहीं ना कहीं ये एक ही हैं। तो इन सबको वैसे ही स्टडी करना चाहिए जैसे कि हम यूरोपियन कल्चर को स्टडी करते हैं। अब देखो, जब मैंने ये बात की है तो आपको एक नाम नोट कर लेना चाहिए, सर विलियम जोन्स। आप में से काफी सारे बच्चे जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्होंने सर विलियम जोन्स का नाम जरूर सुना होगा। सर विलियम जोन्स वो पहले आदमी थे जिन्होंने यूरोपियन लैंग्वेजेस और इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के बीच में रिश्ते की बात की थी। उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच में एक रिश्ता है। ये पहले इंसान थे। लेकिन दोस्तों बाद में थॉमस मकॉले का नाम आपने सुना होगा, हाँ, और जॉन स्टुअर्ट मिल, ऐसे लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि वेस्टर्न एजुकेशन देनी चाहिए, वेस्टर्न तरीके से एजुकेशन देनी चाहिए। एक तरफ तो सर विलियम जोन्स जैसे लोग थे जो इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच में रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, और एक तरफ ऐसे लोग थे, जॉन स्टुअर्ट मिल और मकॉले जैसे लोग, जो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। इन सब के अलावा इस थ्योरी के अंदर, ये ओरिएंटलिज्म के अंदर, आपको एक कल्चरल क्रिटिक का नाम भी नोट कर लेना चाहिए। मैं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट नाम है एडवर्ड सैड। मैंने पिछली वीडियो में भी इनकी बात की थी। इनका कहना था कि ये जो कॉलोनाइजर्स थे, जिन्होंने छोटी मोटी कंट्रीज को जाके कॉलोनाइज किया, ये लोग अपने हिसाब से हिस्ट्री को बताने की कोशिश करते थे, और इन्होंने कल्चर को समझने के लिए क्या किया, ट्रांसलेशन शुरू कर दिए। किसी के कल्चर को समझने के लिए हम लोग ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको बताया था ये तरीका सही नहीं है किसी भी कल्चर को समझने का। इन्होंने अपनी हिस्ट्री को सुपीरियर दिखाने के लिए क्या किया, अरब के लोगों को इस तरीके से दिखाया कि ये रेत में घूमने वाले गंवार लोग हैं जो अपनी वाइफ्स को हरम में रखते हैं। और हमारे, आपने सुना होगा, इंडियंस के लिए इन्होंने किस तरीके की इमेज डिजाइन की है कि इंडियंस के हाथ में हमेशा सपेरे की बीन होती है। तो ये सब चीजें वहां पर कैसे पहुंची,
क्योंकि इन लोगों ने इस तरीके से हमारी चीजों को दिखाया। लेकिन एडवर्ड साइड ऐसा बोलते हैं कि इन लोगों को ईस्ट की कंट्रीज में फर्क तो पता नहीं था कि कौन सी कंट्री कैसी है, कौन सी कंट्री का कल्चर कैसा है, ये लोग स्टडी क्या खाक करेंगे। और सबसे बड़े दुख की बात पता है क्या थी? इस वक्त अमेरिका कोई पावर नहीं था, अमेरिका कुछ भी नहीं था इस टाइम तक। दो ही मोटा भाई की चलती थी, मैंने आपको बताया था, ब्रिटेन और फ्रांस। ये दोनों जैसे दिखाएंगे दुनिया को अपने चश्मे से, वैसे ही दुनिया को देखना पड़ेगा। इस वक्त सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके हाथों से निकलकर अमेरिका के हाथों में आ गई थी। फिलहाल अभी तो अपने अपने कल्चर के बारे में हर कोई लिखता है और ये भी इसी बात पर जोर देते हैं, कहते हैं कि सबको अपने कल्चर के बारे में खुद ही लिखना चाहिए। लेकिन अब ब्रिटेन और फ्रांस के हाथ में ये ताकत नहीं रही थी, अब अमेरिका के हाथ में चली गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ओरिएंटलिज्म वर्ड का मतलब समझ में आया होगा। मैंने सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।